जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना घटित हो रही है। 31 मई 2020 को शुक्र पश्चिम में अस्त हो रहे हैं और महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार वो 7 जून पूर्व में उदित हो जाएंगे। अब बड़ी जगहों पर उदित होने का समय 9 जून लिखा गया है दूसरे पंचांगों में, लेकिन हम चलते हैं महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार। इससे पहले के आगे बात करें, सबसे पहले बता दूं कि जो राशिफल बताऊंगी वो लग्न के अनुसार होगा और जो ये शुरुआत में जो बात कर रही हूं ये पहले सुनिए। ये सुनेंगे तो आप राशियों का उपाय कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में पहले मैं आपको निराकरण बताऊंगी, उपाय बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि ये वाले जो 7-8 दिन हैं ये कैसे आराम से बीतने चाहिए हमारे आपके, और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। पहले तो मन में धारणा लाइए ही नहीं कि कोई तकलीफ होगी, क्योंकि बहुत से जो हमारी वीडियोस ऐसे जो छपते हैं जिसमें आपको बहुत डराया जाता है, जो कि गलत है। और मैं आपको इसीलिए सबसे पहले शुक्र अस्त के उपाय भी बताऊंगी, लेकिन पहले बता दूं कि होना क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल घटना क्या है। निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब आगे बढ़ें और बात करें कि शुक्र की मूवमेंट क्या थी इतने दिन से। 28 मार्च को शुक्र वृष में आ गए थे और 13 मई को वो वक्री हो गए। 25 जून को वो मार्गी होंगे, तो इसी वक्री अवस्था में वो अस्त हो जाएंगे। अब अस्त कैसे होंगे? जब सूर्य शुक्र के 10 डिग्री इधर या उधर रहते हैं तो शुक्र अस्त हो जाते हैं, तारा डूब गया बोलते हैं ना। और ऐसे में जो अस्त होने से पहले के 3 दिन, मतलब कि अगर 31 मई को अस्त हो रहे हैं तो 28 मई को ही वो वृद्धावस्था में आ जाएंगे और उदित होने के बाद के 3 दिन वो बाल्यावस्था में रहेंगे। तो ऐसे में वो अपना पूर्ण असर नहीं दे पाते, वो उस औ में रहते हैं सूर्य के। अब सूर्य एक इतना बड़ा तेज पुंज है कि उसके आगे दूसरे ग्रह आके वो छोटा जो बल्ब होता है वो बड़े बल्ब के आगे आके निस्तेज हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर कोई बड़ा बल्ब आके आपको डराता है तो छोटे बल्ब को अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ये जानेंगे हम, और ये भी जानेंगे कि ये पूर्ण क्या असर हो रहा है। मैं हमेशा की तरह लिख के लाई हूं ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अब शुक्र जो है, सबसे पहले जाने कि शुक्र किसके दाता हैं। शुक्र आपके जीवन में जितना सुख है उसके दाता होते हैं। शुक्र ब्यूटी के, खूबसूरती के, विलासिता के, आपके जीवन में शयन सुख के, आपकी राइट आंख के, आपकी वाणी के, आपके कहते हैं ना बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें शयन सुख होता है, और अर्थ के, पैसों के, आर्ट के, इसके साथ ही आपके जीवन में जितना सुंदर चीजें हैं, भोग विलासिता है, सुख है, आनंद है, मनोरंजन के साधन है, और इसके साथ साथ अच्छी नींद है, स्त्रियां हैं, इन सब चीजों के दाता होते हैं शुक्र। शुक्र होते हैं दैत्याचार्य, और जो सूर्य है वो देवताओं का राजा, वो जो होता है प्रकाशमान तेज पुंज, और वो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है और वो शुक्र को एक तरह से ग्रसित कर लेता है। अब ऐसे में जिनके जन्म होते हैं, जैसे कि अभी 28 तारीख से लेकर इस 28 मई से लेकर आगे जो आने वाली
10 जून है, इसमें जिन बच्चों के जन्म होंगे उनको भी उपाय करने चाहिए जो मैं अभी बताऊंगी, और जिसके कारण उनके जीवन में कोई कमी ना आए। अब शुक्र के अधीन कौन कौन से काम आते हैं? शुक्र के अधीन आती है मैनेजमेंट, शुक्र गुरु हो सकते हैं, शुक्र कला के स्वामी होते हैं, अभिनय के स्वामी होते हैं, एक्टिंग के स्वामी होते हैं, फैशन डिजाइनिंग के होते हैं, गीत संगीत के होते हैं, मतलब नृत्य गीत संगीत जितने करने वाले आर्टिस्ट लोग, चित्रकारी करने वाले लोग, जो ज्वेलरी बनाने वाले लोग, जो भी लोग खूबसूरती से रिलेटेड काम करते हैं, वाद्य यंत्र बनाते हैं, श्रृंगार है, खूबसूरती है, मेकअप बनाने वाले, और शादी का जो सुख है उसके, और प्रेम के, इन सब के स्वामी होते हैं शुक्र। अब हम ये जान लें कि ये शुक्र जब अस्त होंगे तो उसके पहले ये जाने कि ये शुक्र अस्त होंगे तो हमारे जीवन के सुखों में कमी नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात, शुक्र जो है अगर जब अस्त होते हैं तो ज़्यादातर हमारी घर की स्त्रियों को, बहनों को माइंड पे बहुत असर होता है। ऐसे में ये लॉकडाउन भी चल रहा है, और लॉकडाउन के रहते भी, और अगर ना भी रहे लॉकडाउन तो भी आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। तो मन प्रसन्न होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, लीजिए अब एक एक करके आप लिख सकते हैं। सबसे पहले शुक्र मैंने बताया कि सुखों के स्वामी हैं, तो ये सुख आपको किससे मिलता है? धन से मिलता है, पैसे से मिलता है। और शुक्र धन देने वाली देवी कौन सी है? महालक्ष्मी। तो शुक्र का सबसे बड़ा उपाय है कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। इससे पहले कि मैं आपको उपाय बताऊं, एक बात और बता देती हूं। ये उपाय सिंह लग्न वालों को और गुरु लग्न वालों को नहीं करने चाहिए, या ऐसी स्थिति में करने चाहिए जहां उनकी कुंडली में शुक्र के कारण कोई बहुत बड़ा असर आ रहा हो। तो ये डिपेंड करेगा कि उनकी कुंडली क्या कहती है। तो आइए चलते हैं हम शुक्र के उपाय में। सबसे पहला उपाय ये जाना कि महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। तो ये जो 10 दिन का वक्फा आएगा इसमें आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। इसके साथ शुक्र दुर्गा माँ के द्योतक होते हैं। तो शुक्र जब कमजोर हुए तो आपको दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए। कैसे? आप दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ सकते हैं। अब 13 अध्याय होते हैं, आप एक एक अध्याय करके भी पढ़ें तो आप इन पूरे दिनों में शुक्र का ये जो निराकरण कर सकते हैं। एक बार पूरी दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे हिंदी पढ़ूं, संस्कृत पढ़ूं, जो भी पढ़ना है पढ़िए, भले संस्कृत पढ़िए भले हिंदी पढ़िए, रोज एक एक चीज करके भी पढ़ेंगे, लास्ट में भोग लगाएंगे। कहते हैं ना कि आरती करेंगे, नारियल हो तो ठीक है, नहीं हो तो कुछ पैसे चढ़ाकर भोग लगा देंगे और माता की आरती कर लेंगे। अब हलवा पूड़ी चना भी आप भोग लगाइए। तो ये हो गई पूजा पाठ की बात। अब प्रैक्टिकल हम शुक्र के उपाय बोले तो हमारी जो स्त्रियां हैं, माताएं, बहनें हैं, अगर वो उदास रहेंगी तो घर उदास रहेगा। तो आप लोगों को मेरी एक सलाह है, आप नहाकर आएं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, प्रेस किए हुए खूबसूरत वाले, और साथ में थोड़ा मेकअप लगाएं। अब आप कहेंगे कामनी जी क्या उपाय हुआ? ये उपाय है, आपको मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आपको रोज अच्छे कपड़े पहनने हैं, रोज मेकअप करना है, और आपको सारे श्रृंगार करने हैं, और ना कि आपको अपने वस्त्रों को, कपड़ों की देखभाल करनी है। आपकी अलमारियां लगा दीजिएगा इस दौरान अच्छे से, कपड़ों को इधर उधर मत फेंकिएगा। आगे, अगर शुक्र अस्त हुए हैं तो सूर्य को जल चढ़ाना बंद करें। वृषभ लग्न वाले, तुला लग्न वाले, मिथुन लग्न वाले, और कुंभ लग्न वाले, मकर लग्न वाले या कन्या लग्न वाले, ये सूर्य को जल इन 10-12 दिनों में मत चढ़ाएं, क्योंकि अगर सूर्य को बलि करेंगे तो शुक्र जो है वो कमजोर हो जाएंगे। वैसे भी मकर और कुंभ इन लग्नों को सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब दूसरी बात, और
शुक्र को तेज करने के लिए, जैसे हमने जाना कि वो आर्टिस्टिक होते हैं, तो आप जबरदस्ती भले हो बट दिन में संगीत सुनिए, विचार कीजिए कि हमको घर में 10 भजन लगाने हैं या रोज हमको 10 गाने लगाने हैं। ये शुक्र का उपाय है। घर में संगीत को चलने दीजिए। और शुक्र का उपाय क्या है? घर की माताओं बहन, ये पुरुषों के लिए है, घर की माताओं और बहनों को खुश रखें, उनके साथ झगड़ा ना करें। अगर आपने उनके साथ कलह क्लेश किया तो हो सकता है आपके जीवन में इस शुक्र अस्त में टॉर्चर हो। अब इस शुक्र अस्त में क्या नहीं होगा? शुक्र अस्त में शादियां नहीं होंगी, शुक्र अस्त में मुंडन संस्कार नहीं होंगे, गृह प्रवेश नहीं होंगे, किसी नए काम का मुहूर्त नहीं होगा, कोई भी पूजन नहीं होगा। तो पूजन मतलब जो हम करते हैं वो तो पूजा हमको करती ही रहनी चाहिए, लेकिन जो नया काम शुरू करने का है वो 27 तारीख को थोड़े पैसे निकाल के रख दीजिए, निमित्त पैसे निकाल दीजिए कि मुझे ये काम अगर बहुत ज़रूरी है शुरू करना है तो 28 से पहले पैसे निकाल के रख दीजिए, तो आपका मुहूर्त हो गया। जो कार्य पहले थोड़े से पैसे अगर आपने 101 रुपया भगवान के चरण में रख दिया है तो आपका मुहूर्त हो चुका है। अब और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो आपके जीवन में जो खुशियां लाते हैं शयन से लेके, क्योंकि शुक्र जब अस्त होंगे तो किडनी से पीड़ित लोग ज़्यादा तकलीफ में आ सकते हैं, जिनको उदर से रिलेटेड, स्त्रियों में माहवारी, या हम कहें कि उनको अगर कोई यूट्रस और ओवरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको पानी ज़्यादा पीना, अपना चेकअप कराना, एक्सरसाइज करते रहना, आयरन की चीज़ें खाते रहना, ये सब प्रैक्टिकल उपाय करने हैं। अब शुक्र के प्रैक्टिकल उपाय में से थोड़ा सा मलाई और शक्कर चाट लेना ये भी उपाय है। तो शुक्र के और भी प्रैक्टिकल उपाय कहीं हैं जो मैंने अपना एक वीडियो इसी चैनल पर डाला हुआ है कि अस्त शुक्र हो तो उसके और क्या उपाय करने चाहिए। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये तो थोड़े दिनों के लिए आए हैं, लेकिन हर दूसरी तीसरी कुंडली में ये योग होता है कि शुक्र जो हैं वो बुध और सूर्य के साथ बैठ जाते हैं। तब भी हमें ये उपाय करने चाहिए, माताओं बहनों का आदर करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ रहें। तो चलिए, अगर आपने ये सब सुन लिया हो तो अब हम संक्षेप में जानेंगे कि मेष से लेके मीन राशि वालों को क्या खबरदारी बरतनी चाहिए। और खबरदारी तो हमने बता दी, क्या घटित हो सकता है जो इन उपायों से टल जाएगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए शुक्र आपके द्वितीय के और आपके सप्तम भाव के स्वामी। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, व्यवसाय में ठीक से रहें, अपनी राइट आंख का ध्यान रखें, अपने परिवार से मीठे बोल बोलें, पैसों को संभाल के रखें। वृषभ राशि, पर्सनालिटी का ध्यान दें, अपने मेकअप वगैरह लगा के रखें, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो उसी से प्रकार से रहें, अपना मन ना बुझने दें, ये सारे उपाय करें। लोन ना लोन लें इस दौरान, और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी स्थगित कर सकते हैं, करें, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। मिथुन राशि, मन उदास हो सकता है, मेडिटेशन को बढ़ाइए। अगर किसी भी प्रकार से कोई मानसिक परेशानी आती है तो सांस की क्रियाएं, योगा, मेडिटेशन यही आपके काम आएगा। ये होम्योपैथी दवाई आप ले सकते हैं। और अगर प्रेम संबंध में व्यत्यय आता है तो बिल्कुल बेचैन मत होइए, स्पेस बना दीजिए। सोच लीजिए कि आपका प्रेमी 7-8 दिन के लिए विदेश गया हुआ है, खर्च पर कंट्रोल कीजिए और बच्चों के साथ उलझिए नहीं, उनकी उदासी में खुद भी शामिल रहिए और उनको ठीक करने के लिए सारे उपाय कीजिए। अध्ययन वगैरह नहीं होता है तो उसके लिए भी परेशान ना हो, आगे हो जाएगा। कर्क राशि, आपके माता के घर का और आपके पैसों का स्वामी हो सकता है आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए और अभी पैसा नहीं मिल रहा है, तो माँ को तंग ना करें, घरेलू सुख सुविधा बना के रखें, व्यवस्था अच्छी रखें। और अगर आपकी वजह से सुखों में कमी आती है या झगड़े फसाद होते हैं तो गलती आपकी, अपना अवलोकन करें। पैसों को बचाएं और किसी प्रकार से कोई विवाद, कोर्ट केसेस, इसमें बिल्कुल इन दिनों में आपको नहीं पड़ना है। सुखों का ध्यान रखें, सुख से आराम से नींद आती है, नींद का ध्यान रखें। सिंह राशि, आपके लिए, आपके कार्यों के लिए, आपके पिता के लिए अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखें, अपने व्यवसाय का ध्यान रखें। कोई भी आर्टिस्टिक काम में अगर व्यत्यय आता है तो अभी घबराहट करके वो करने की ज़रूरत नहीं है,
रुक जाइए, हो जाएगा। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी उदास मत कीजिए, झगड़े मत कीजिए। और किसी प्रकार से अपना लेजीनेस आती है अगर, तो मैंने जो उपाय दिए हैं वो उपाय कीजिए। कन्या राशि, आपका भाग्य में कमी है, आपको अच्छी संदेश आ रहा था, वो अचानक से वो काम रुक गया है, तो कोई बात नहीं, जब सूर्य शुक्र से हट जाएंगे तो काम फिर बन जाएगा। तो अभी घबराहट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो काम बन जाएगा। आप ये उपाय करते रहें जितने मैंने बताए हैं शुरुआत में, और आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें, वाणी में ओज रखें, राइट आंख का ध्यान रखें, अपने चेहरे का ध्यान रखें, अपने गले का ध्यान रखें। तुला राशि, आपको भी अपनी ब्यूटी का, चेहरे का, पर्सनालिटी का, कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस में कमी आती है तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो कीजिए, और साथ साथ अपनी हेल्थ का भी इसी प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा। विवाहित जीवन का रखना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा स्पेस बना के चलिए, झगड़ा ना कीजिए और बेचैनी चिड़चिड़ापन मत कीजिए, और साथ में आप व्यवसाय को भी संभाल के चलें। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपके विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश होता है या नहीं भी होता और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको भी एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करवाइए। और अपने प्रेम संबंधों को, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपके प्रेम संबंध हैं, थोड़ा स्पेस दीजिए और खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। विदेश रिलेटेड यात्राओं को अभी स्थगित करें। धनु राशि, आपके लिए लोन लेना, लोन देना वर्जित है इन दिनों। कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है, किसी तरह के पैसों का लेन देन नहीं करना है, अपना पैसा संभाल के रखें, विवादों में ना पड़ें, पैसों में ना उलझें, और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में भी अपना पैसा संभालें। साथ में तबीयत खराब होती है तो महालक्ष्मी की आराधना आपको करनी है। जो उपाय बताए हैं वो आप नहीं कर सकते, आप गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना करें। मकर राशि, आप दुर्गा सप्तशती के भी पाठ कर सकते हैं धनु लगन वालों। मकर राशि, आपको आपके माइंड से बेचैनी होती है या बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली डील कीजिए, स्थिति को समझिए, थोड़ा चुप रहिए, अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने बच्चों को भी वैसा रखें। जितने उपाय मैंने बताए वो कीजिए, अपने कार्य को खराब मत कीजिए। कोई ऐसी खबर आती है कि कार्य खराब हो गया तो आगे चल के ठीक हो जाएगा, अपने पिता की भी तबीयत का ध्यान रखें। कुंभ राशि, आपके घरेलू सुख सुविधाओं में कमी ना हो इसका ध्यान रखना है। आपको अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना है और अपने कार्यों का ध्यान रखना है। कोई खबरें अच्छी थी जो अभी वर्कआउट नहीं हो रही हैं तो बाद में वर्कआउट हो जाएंगी। जो मैंने उपाय बताए हैं शुरुआत में वीडियो की वो करते रहिए। मीन राशि, आपके लिए अब अपना लेजीनेस वगैरह जो है और अचानक आपकी तबीयत बिगड़ती है अगर, तो इसके लिए आपको रेस्ट करना है। आपको महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं गुरुवार के दिन। अन्य उपाय जो आपको सूट करते हैं जैसे म्यूजिक वगैरह सुनना, खूबसूरती के लिए जो मैंने बताए हैं अभी वीडियो की शुरुआत में, वो सब कीजिए। व्यवसाय में कोई भी उथल पुथल मत कीजिए, कोई नया काम करने की कोशिश मत कीजिए और कहीं यात्रा करने की कोशिश मत कीजिए, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ बना के रखें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र अस्त होने के उपाय और शुक्र अस्त होने पर क्या असर हो सकता है। फिर मिलूंगी इसी तरह नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे प्यार चाहिए, आपका प्रतिसाद चाहिए। आप मुझे बताएं आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर कीजिए ये वीडियो सब जगह ताकि पॉजिटिविटी फैले। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।